नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के निर्यात पर लगने वाला 100% शुल्क समाप्त। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस समझौते से नवाचार, विनिर्माण और निर्यात में व्यापक निवेश की संभावना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की। कहा, सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड की आवश्यकता। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फेडरिक ने कहा, देश अपना भविष्य खुद तय करेगा। सुरक्षा चिंताओं के बीच अमेरिका ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को तत्काल स्थगित किया। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज विशाखापट्टनम में। और अब समाचार विस्तार से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता के बाद भारत द्वारा न्यूजीलैंड को निर्यात किए जाने वाले माल पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। FTA दोनों देशों के बीच निवेश साझेदारी को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करेगा। इस समझौते के हिस्से के रूप में न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में $20 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि FTA किसानों, उद्योगपतियों, छात्रों और नवोन्मेषकों को व्यापार निर्माण में कई अवसर प्रदान करेगा। This is a free trade agreement. न्यूजीलैंड के साथ ये मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को शामिल करता है। इसमें सेवाओं के क्षेत्र जैसे पर्यटन और खेल को भी बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। विशेष रूप से ये समझौता तकनीकी सहयोग के माध्यम से हमारे किसानों और डेयरी क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा, जिससे गुणवत्ता, उत्पादकता और किसानों व डेयरी कर्मियों की आय में वृद्धि होगी। Of our farmers and dairy persons. नई पीढ़ी की व्यापारिक साझेदार का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में तीसरा मुक्त व्यापार समझौता इस साल संपन्न हुआ। श्री गोयल ने कहा कि भारत जल्द ही कनाडा के साथ संदर्भ शर्तों के साथ वार्ता शुरू करेगा। It's our third FTA. ये 5 आइज देशों के साथ हमारा तीसरा मुक्त व्यापार समझौता है। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बाद अब न्यूजीलैंड के साथ। हम जल्द ही कनाडा के साथ भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। वहीं अमेरिका के साथ हमारी बातचीत पहले से ही उन्नत चरण में है, जो वैश्विक भू राजनीति में भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व को दर्शाती है। In world geopolitics. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस ने बांग्लादेश पर बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने हिंदुओं को भीड़ द्वारा मारे जाने सहित हाल के हमलों पर चिंता जताई है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय से संबंध नहीं रखने वाले लोगों की रक्षा की जानी चाहिए। श्री गुतरस ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार प्रत्येक बांग्लादेशी को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पिछले वर्ष अगस्त में बर्खास्तगी के बाद राजनीतिक अशांति बढ़ने के बाद हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। इस महीने की शुरुआत में इंकलाब मंच के प्रवक्ता छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने तनाव को और बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्टर टर्क ने पिछले सप्ताह शांति का आह्वान किया। इस बीच बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश में आम चुनाव 12 फरवरी को कराने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि अंतरिम सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोहम्मद यूनुस ने कल दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत सर्जियो गौर के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में कहा कि बांग्लादेश मतदान के अधिकार के प्रयोग के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। इधर नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने अपरिहार्य परिस्थितियों के मद्देनजर वीजा जारी करने सहित सभी काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार अगले नोटिस तक ये निलंबन प्रभावी रहेगा। बांग्लादेश ने एक अग्रणी दैनिक द बिजनेस स्टैंडर्ड ने सोमवार को इस खबर की पुष्टि की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को खनिज नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। उन्होंने घोषणा की कि उनका विशेष दूत इस प्रभार का नेतृत्व करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड का विशेष दूत नियुक्त किया है।
इस कारण अमेरिकी नियंत्रण के किसी भी विचार को खारिज करते हुए डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इसकी आलोचना की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस क्षेत्र में रूसी और चीनी जहाजों की उपस्थिति के कारण ग्रीनलैंड का स्थान महत्वपूर्ण है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड यहां के लोगों से संबंध रखता है, इसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड अपना भविष्य खुद तय करेगा। अमेरिका का हिस्सा बनने पर ग्रीनलैंड का खुले तौर पर समर्थन करते हुए गवर्नर जेफ लैंड्री ने अपनी भूमिका का स्वागत किया। इस कदम से कूटनीतिक तनाव बढ़ गए हैं। डेनमार्क ने अमेरिका के राजदूत को बुलाया और इस नियुक्ति को अस्वीकार्य बताया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के लिए अपने गोल्डन फ्लीट विजन के हिस्से के रूप में एक नया और विशाल युद्धपोत बनाने की घोषणा की है। फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट मार-ए-लागो में उन्होंने कहा कि यह सबसे तेज, बड़ा और अब तक बने युद्धपोतों में से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। ट्रंप के अनुसार यह युद्धपोत दूसरे विश्व युद्ध के दौर के आयोवा श्रेणी के युद्धपोतों से बहुत बड़ा होगा और इसमें हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र, रेलगन, उच्च शक्ति की लेजर तकनीकों से लैस होगा। इन तकनीकों को अभी नौसेना द्वारा विकसित किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जब्त किए गए वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण कायम रखेगा। ये वेनेजुएला के प्रति सख्ती का एक संकेत है। मार-ए-लागो में संवाददाता सम्मेलन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि तेल नहीं लौटाया जाएगा और उसे बेचा, भंडारण या अमेरिका के रणनीतिक भंडार में रखा जाएगा। हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र को लेकर अमेरिका के प्रमुख तेल कंपनियों के साथ चर्चा की पुष्टि की, लेकिन भविष्य के अभियानों पर कोई विवरण नहीं दिया। अमेरिका ने 5 बड़े पैमाने की तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं वाइनयार्ड विंड 1, रेवोल्यूशन विंड, CVOW, सनराइज विंड और एम्पायर विंड 1 के पट्टों पर रोक लगाने की घोषणा की है। युद्ध विभाग की गोपनीय रिपोर्टों में पहचाने गए राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के कारण ये निर्णय लिया गया है। अमेरिका में आंतरिक मामलों के सचिव डग बर्गम ने कहा कि इससे अमेरिकी प्रशासन को पट्टाधारकों और राज्यों के साथ मिलकर संभावित खतरों का आकलन और निवारण करने का अवसर मिलेगा। इन सुरक्षा कारणों में बड़े टरबाइन ब्लेड और परावर्तक टावरों के कारण रडार में होने वाली बाधा भी शामिल है। चिम बर्गम ने कहा कि अपतटीय पवन ऊर्जा को महंगा, अविश्वसनीय और सब्सिडी पर निर्भर बताते हुए इसकी आलोचना की। अमेरिका का AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह कल स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:54 पर इसरो द्वारा LVMM-6 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये सैटेलाइट विशेष हार्डवेयर के बगैर मानक स्मार्टफोन के लिए प्रत्यक्ष सेलुलर ब्रॉडबैंड की सेवा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष से सीधे वैश्विक 4G, 5G कनेक्टिविटी, कॉल को सक्षम बनाने, वेब पहुंच और वीडियो सेवाएं प्रदान करना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश और रूस के बीच शांति समझौते के आरंभिक अमेरिकी मसौदे में उनकी कई मांगे पूरी करने के प्रस्ताव हैं। उन्होंने संकेत दिया कि लगभग 4 साल से चल रहे इस युद्ध को समाप्त करने के समझौता वार्ता में किसी भी पक्ष की सभी मनचाही बातें पूरी होने की संभावना नहीं है। संघर्षरत पड़ोसी देशों में समझौते कराने के प्रयास कर रहे अमेरिका के अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बातचीत के बारे में श्री जेलेंस्की ने कहा कि अभी स्तर पर बातचीत ठोस लग रही है। उन्होंने कीव में पत्रकारों से कहा कि कुछ बातों के लिए शायद हम तैयार नहीं हैं, कुछ बातों पर रूस की असहमति है। रूस और यूक्रेन में शांति समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई महीनों से दबाव बना रहे हैं। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पिछले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के निर्यात पर लगने वाला 100% शुल्क समाप्त। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस समझौते से नवाचार, विनिर्माण और निर्यात में व्यापक निवेश की संभावना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की। कहा, सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक ने कहा, देश अपना भविष्य खुद तय करेगा। सुरक्षा चिंताओं के बीच अमेरिका ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को तत्काल स्थगित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।